वाला हूं वो 6 गलतियां कौन सी होती हैं जो एक नया व्यक्ति शुरुआती 6 महीनों में बार बार रिपीट करता है। उसमें सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी गलती शुरुआती दौर में यह होती है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को प्रायोरिटी देते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को सीरियसली लेते ही नहीं हैं और बहुत सारे तो इसे बिजनेस ही नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, इस बिजनेस में कोई लाखों रुपए नहीं लगाने पड़ते, कोई ऑफिस नहीं खोलना पड़ता और सबसे बड़ी चीज बताने वाला भी कई बार अपना परिचित होता है, हम उसको सीरियसली लेते नहीं, या कई बार ऐसा भी हो जाता है हमारी क्वालिफिकेशन ज्यादा होती है और बताने वाला या ज्वाइन करवाने वाला शायद हमारे से कम क्वालिफाइड होता है, हम उसकी बात को ज्यादा तवज्जो देते नहीं है। या कई बार यह भी होता है हमारा ओहदा, हमारा पद, हमारी पोस्ट बड़ी होती है या हम कुछ ज्यादा कमा रहे होते हैं और सामने वाला हमारे से कम कमा रहा होता है, तो शायद हम उसकी बात को ज्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। तो इसलिए मैं सभी साथियों से बताना चाहूंगा ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और एक बहुत बड़ा बिजनेस है। यदि मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा, डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय बनने जा रहा है। तो मैं आप लोगों से जरूर ये अपील करना चाहूंगा, आप एक बार इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी तरह से देखिए, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। और यदि आप किसी अपने नए साथी को, शुरू में जुड़े व्यक्ति को इस बिजनेस में सीरियस करना चाहते हैं, उसको ये बिजनेस प्रायोरिटी पर लेने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो आप भी बैठ करके उसके पास इस बिजनेस की पूरी डिटेल उसके साथ शेयर कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये उसको बताइए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का इंडिया में कितना बड़ा टर्नओवर है ये उसके साथ शेयर कीजिए। और यदि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट हो गया तो ये इंडस्ट्री हजारों करोड़ की हो सकती है। ये डाटा उसको दिखाइए, फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट दिखाइए। और भी यदि आप उसको ज्यादा मोटिवेट करना चाहते हैं, ज्यादा एक्टिव करना चाहते हैं, तो WFDSA का डाटा दिखाइए कि वर्ल्ड में ऐसे कितने कंट्रीज हैं जहां इस इंडस्ट्री का लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। जब वहां पर लाखों करोड़ों का हो सकता है तो आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी इस इंडस्ट्री का लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है। यदि आपने उसको इन सारी चीजों से अवगत कराया तो मैं दावे से कह सकता हूं वो इस बिजनेस को सीरियसली भी लेगा, इसको प्रायोरिटी भी देगा और इसके प्रति काम करने के लिए कुछ समय भी निकालेगा। तो इसलिए पहली जो गलती होती है कि वो इसको सीरियस ना लेना, हमें इसको ठीक करने के लिए उसके साथ इन सारे डाटा पर काम करना चाहिए। दूसरी गलती एक नए व्यक्ति से क्या होती है, वो सीखने से बचता है। जब उसको इस बिजनेस के सीखने के बारे में बताया जाता है तो अक्सर कई लोग ये बोलते हैं इसमें सीखने जैसी क्या बात है, कुछ लोगों को ही तो जोड़ना है, जोड़ने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं बहुत लोगों को जानता हूं। मैं बिल्कुल मानता हूं आप बहुत लोगों को जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ लोगों को इस बिजनेस के बारे में बात की और हो सकता है आपका प्रभाव ऐसा हो वो आपके साथ जुड़ भी जाएं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है जब व्यक्ति 4, 5, 6, 7 लोगों से बात करता है और वो व्यक्ति मना कर देता है तो सामने वाले का पता भी नहीं चलता वो कब इस इंडस्ट्री से गायब हो जाता है। गलती कहां से हुई, उसने सीखा ही नहीं कि मैंने लोगों से बात कैसे करनी है। दूसरी चीज, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है भाई साहब जो बिना सीखे चल सकता है। अरे यदि आप एक साइकिल को ठीक करने का काम भी करना चाहते हैं उसको भी सीखना पड़ता है। यदि आप कपड़े सिलाई का काम करना चाहते हैं उसको भी सीखना पड़ता है। यदि आप कोई मैकेनिक बनना चाहते हैं उसको भी सीखना पड़ता है। यदि आप कोई और व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसको भी सीखना पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो बिना सीखे हो सकता हो। तो ये हजारों करोड़ का टर्नओवर जो आपके साथ होना है, आपकी डाउन में होना है, उसको बिना सीखे आप कैसे सिखा सकते हैं। इसलिए इसको सीखिए, इस बिजनेस की टर्म्स को सीखिए, इस बिजनेस में क्या क्या चीजें आपको चाहिए उनको सीखिए, लिस्ट कैसे बनानी है इसके बारे में सीखिए, लिस्ट बनाने के बाद सामने वाले से कैसे मिलना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है इसके बारे में सीखिए। यदि आपका अपलाइन आपको सीखने के लिए बोलता है तो आप उसके पास बैठ के हर विषय के बारे में जानकारी लीजिए। और कई बार गलती यह भी हो जाती है हम लोगों को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने लग जाते हैं और खुद प्रोडक्ट को यूज भी नहीं करते हैं।
ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। पहले प्रोडक्ट को खुद यूज कीजिए, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए, उसके क्वालिटी और रेट को समझिए, मार्केट के रेट और क्वालिटी से कंपेयर कीजिए, और फिर आप जब लोगों को बताओगे तो आपकी बात में कॉन्फिडेंस होगा, आपका आत्मविश्वास होगा, और लोग आपकी बात पर यकीन भी करेंगे और आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। और तीसरी गलती जो बहुत सारे लोगों से हो जाती है वो है इस बिजनेस में अपना दिमाग लगाना, अपने तरीके से इस बिजनेस को करना, अपने आप को ही इस बिजनेस का एक्सपर्ट मानना। हो सकता है आप किसी दूसरे व्यवसाय में एक्सपर्ट हो, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मेरे दोस्त आप उस व्यवसाय के एक्सपर्ट हैं, इस व्यवसाय के एक्सपर्ट नहीं हैं, इस बात को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खराब हो जाता है, आपका एसी, आपका फ्रिज, आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है, क्या करते हैं आप? खुद ठीक कर लेते हैं क्या? नो, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाते हैं। आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, आप खुद ठीक कर लेते हैं? नो, आप उस मैकेनिक के पास जाते हैं जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, आप खुद फाइल कर लेते हैं? नो, आप किसी सीए के पास जाते हैं। आपको कोई तकलीफ हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, क्या खुद ही इलाज कर लेते हैं? नो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। कहने का भावार्थ क्या है, जब आप हर काम में उस फील्ड के एक्सपर्ट की राय लेते हैं तो मेरे दोस्त ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, और आपको भी इस फील्ड में यदि सक्सेस होना है तो इस फील्ड के एक्सपर्ट की राय लीजिए। जो आपका अपलाइन है उसके साथ तालमेल बनाइए, उसकी बातों को 100% मानिए, अपने उस फील्ड के नॉलेज को इस फील्ड में मत घुसाइए। यही गलती बहुत सारे लोगों से होती है। आप डॉक्टर बनके इस बिजनेस को नहीं चला सकते, आप प्रोफेसर बनके इस बिजनेस को नहीं चला सकते, आप किसान बनके इस बिजनेस को नहीं चला सकते। आप एक अच्छा डायरेक्ट सेलर और एक अच्छा लीडर बनके इस बिजनेस को चला सकते हैं, और एक अच्छा डायरेक्ट सेलर और इस इंडस्ट्री का एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको अपने अपलाइन की हेल्प, बहुत सारी वीडियोस की हेल्प, इस इंडस्ट्री की जानकारियों को अपने साथ लेना, बहुत सारी बुक्स, ये सारी चीजें यदि आप सीख गए, इन सारी चीजों को आत्मसात कर लिया और ये मान लिया कि मैं इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट हूं, यदि आप शुरू के 6 महीने स्टूडेंट बनकर इस इंडस्ट्री में काम करते हो, मैं दावे से कहता हूं एक दिन आप इस इंडस्ट्री के लीडर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोला भी गया है, जो शुरू होता है वो एक दिन जमाने का गुरु भी हो जाता है। तो इस